अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो और आई होप कि आप इस स्टोरी को सुन के आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जैसे कि मैं इस स्टोरी को सुन के मोटिवेट हुई हूँ। और मेरा यकीन अल्लाह ताला पे और उनकी वज़ाइफ पे और जो हम इबादत करते हैं बहुत ज़्यादा और भी यकीन मेरा पुख्ता हो गया है। वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये स्टोरी सुन के आपके दिल में और इस चीज़ का हो कि पॉजिटिव हो जाएँ और इनकी स्टोरी सुन के आपको भी एक मोटिवेशन हासिल हो। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी है माशाल्लाह से इतनी मोटिवेशनल है कि इनकी स्टोरी से मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मेरी तरह आप सब भी इंशाल्लाह बहुत मोटिवेट होंगे और मैं ये मिरेकल स्टोरी शेयर भी इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो, आप लोगों का यकीन अल्लाह की ज़ात पर मजबूत हो और आप लोग पहले से ज़्यादा दिल से और यकीन से अपना वजीफा करें और अपनी दुआ पर और अल्लाह की ज़ात पर कभी ना उम्मीद ना, हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें क्योंकि जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी होता है उसके फैसलों पर शिकायत नहीं करता और सब्र के साथ शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला खुद उसके लिए रास्ता आसान कर देता है और आपके लिए ऐसी जगह से रास्ता बनाता है जो आपके दिल और दिमाग में भी नहीं होता। चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही यकीन और हिम्मत अता करे जैसे अल्लाह ने इन सिस्टर को दी है। अस्सलामुअलैकुम आपी, कैसी हैं आप? आपी आज मैं भी आपको अपनी मिरेकल स्टोरी सुना रही हूँ और सच में ये भी लिखते हुए मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम और टेंशन के बाद आज सब कुछ ठीक हो गया और अल्लाह ने मुझे वो अता कर दिया जो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आपी मैं आपके चैनल बनाने से भी पहले से आपसे कनेक्टेड हूँ और मुझे आपसे मेरी फ्रेंड ने कांटेक्ट करवाया था। माशाल्लाह से उसका असरात का इशू भी जो था वो ख़त्म हो गया है। वो भी इंशाल्लाह अपनी स्टोरी आपसे शेयर ज़रूर करेगी। आप ही मेरी स्टोरी ये है कि मैं जिनसे प्यार करती थी उनमें और मुझ में क्लास डिफरेंस था। वो मेरे बॉस के बेटे थे। बॉस का हार्ट का इशू था और उनकी जगह उनके बेटे ने बिजनेस टेक ओवर किया। मेरे बॉस बहुत अच्छे नेचर के थे, स्टाफ को हमेशा फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे और उनके बेटे उन्हीं की तरह सॉफ्ट नेचर के थे। आप ही मैं हमेशा से ही सबसे बहुत रिजर्व रहती थी। मैं अपने सिर्फ काम से काम मतलब रखती थी। मेरे स्टाफ को स्पेशली डिस्टेंस रखती थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी के साथ मेरा नाम जुड़े। मैं अपनी सिस्टर में सबसे बड़ी हूँ इसलिए मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी। मेरे भाई हायर स्टडीज़ के लिए यूके गए हैं और फिर वहाँ जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। ऑनेस्टली मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से प्यार करूँगी क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं था और मेरे नेचर भी ऐसा नहीं था। मेरी मम्मा अक्सर कहती थी कि बेटा इतना रिजर्व नहीं रहा करो, तुम्हारे लिए इतना रिजर्व रहना मुझे टेंशन होती है। शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगी? और मैं हर बार मम्मा की बात को मजाक में टाल देती थी। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि कब मेरे बॉस के बेटे मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे और मैं उन्हें इसी रिजर्व नेचर की वजह से ही पसंद आई। वो अक्सर मुझे फैमिली के बारे में पूछते थे तो मैं और बहुत ख्याल भी करते थे। 2 से 3 बार डाउट हुआ मुझे। मैंने सोचा कि मैं भी ये अपने फादर की तरह स्टाफ के साथ अच्छे टर्म्स रखते हैं इसलिए ये सब पूछते हैं और क्योंकि मेरे बॉस भी ऐसे ही सबका ख्याल रखते थे। एक दिन मैं उनके ऑफिस में एक फाइल उनसे डिस्कशन कर रही थी लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे कि यस और नो में जवाब दे रहे थे। मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा और थोड़ी उलझन भी होने लगी लेकिन वो मेरे बॉस के बेटे थे तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और कह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि सर अगर आपको कोई डिस्टरबेंस है तो मैं कुछ देर बाद इस फाइल पर आपसे डिस्कस कर लूंगी। तो उन्होंने कहा कि नो इट्स ओके। मेरी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपका रिश्ता हो चुका है। मुझे उन्हें ये बात
बहुत बुरी लगी। उनकी जगह ये बात अगर किसी और ने पूछी होती तो मेरा रिएक्शन बहुत बुरा होता। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए उनसे पूछा कि सर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गलत नहीं समझें, आप इतने साल से मेरे फादर के साथ काम कर रही हैं, आपको तो इतना आइडिया होगा ही कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मेरी कैसी तरबियत की होगी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे आपकी नेचर बहुत अच्छी लगी और मुझे दूसरी लड़कियां से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी, इसलिए मैंने आपके घर प्रपोजल मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका कहीं रिश्ता हो चुका है या नहीं, या आप किसी के साथ कमिटेड हैं। मैंने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे घर प्रपोजल भेजना चाहिए, क्योंकि आपकी और हमारी क्लास में बहुत डिफरेंस है। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को ये बात पता चले। मेरी इस बात पर वो खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि उन्हें मेरी बात समझ आ गई है, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद टाइम पास करना चाहते हो, लेकिन जैसे उनके फादर की नेचर थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप के होंगे। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा माइंड भी उनके तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उस दिन के बाद से उन्हें नोटिस करने लगी। वो काफ़ी खामोश रहने लगे थे। मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन बार-बार उनका ख़्याल मेरे दिल में आता था, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ में आने वाले पहले इंसान थे। मुझे आज तक किसी ने ऐसे अप्रोच नहीं किया था। कुछ टाइम बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब भी वो मेरे सामने आते थे तो मुझे पता नहीं क्यों गिल्ट फील होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी भी बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई थी और मैं अपनी न्यू जॉब में बिजी हो गई थी। 1 मंथ बाद उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि वो मेरे घर रिश्ता लाना चाहते हैं और अब वो अपनी फैमिली में बात कर चुके हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ मम्मा नाराज हैं, बट वो भी मान जाएंगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मुझे लेकर इतना ज्यादा सीरियस हैं। खुशी भी हो रही थी और मैं शॉक्ड भी थी। मैंने उनसे उनसे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा और अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया। उसने कहा कि अगर वो सीरियस हैं और रिश्ता लाना चाहते हैं और अपनी फैमिली में भी सबको बात कर चुके हैं, तो फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। मुझसे ज़्यादा टेंशन अपने अब्बा की थी, वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी प्रपोज़ल की वजह से उनका मुझ पर ट्रस्ट कम हो जाए। मेरी फ्रेंड ने खुद मेरी मम्मा से बात की और मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि उन्हें बुला लो, तुम्हारे अब्बा से मैं बात कर लूँगी। मम्मा ने अब्बा से क्या बात की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अब्बा ने उन लोगों को आने की परमिशन दे दी और कुछ दिन के बाद ही है वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मुझे सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, सिर्फ उनकी मम्मा का मूड खराब था, जो मेरे मम्मा बाबा ने भी नोटिस किया। 2 मंथ्स के बाद हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी जगह रिश्ता होगा, वो भी इतनी आसानी से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर में एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी। एक दिन उनकी मम्मा ने मेरी मम्मा को कॉल करके बहुत बुरा भला कहा, मुझे कैरेक्टरलेस कहा, मेरी फैमिली को बहुत बुरा कहा और रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी एंगेजमेंट मेरे घर की पहली खुशी थी। सब बहुत एक्साइटेड थे। ऐसे में उनका अचानक रिश्ता ख़त्म करने से मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। उनकी बीपी शूट कर गई और कुछ दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहीं। इस बीच उनकी कॉल्स आती रही, लेकिन मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो गई थी और मम्मा की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उनकी कॉल रिसीव नहीं की। जब मेरी मम्मा घर आई और उनका तबीयत बेहतर हो गई, तो उनकी सिस्टर मेरे घर आई, मम्मा से माफ़ी मांगी और उन्हें समझाए कि हम रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहे। वो सब उनकी मम्मा ने गुस्से में कहा था, लेकिन मेरी मम्मा ने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी, जहाँ उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए और उसके ख़ानदान को और उसके पेरेंट्स की तरबियत को बुरा भला बोला जाए। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की कंडीशन देखी थी, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने मामा से
उनके बारे में कोई बात करूं या उनकी फेवर करूं। वो मुझे हर दिन कॉल करते थे और कहते थे कि अपनी मम्मा को मनाओ, लेकिन मैं उन्हें साफ इनकार कर दिया करती थी। मैं अपनी मम्मा के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैं जानती थी कि अगर मैं उन्हें उनसे कुछ कहती तो मेरी खुशी की खातिर वो शायद मान भी जाती, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स की इज्जत है। इसलिए मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कुछ दिन की ही बात, मेरा एक रिश्ता आया और मेरी मम्मा ने फ़ौरन वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मेरे अब्बू ने उस रिश्ते से मना किया क्योंकि वो लड़का ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि मुझे बस अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी है। मैंने भी अपनी मम्मा की खुशी के लिए हाँ कर दी। 4 मंथ के बाद मेरी शादी हो गई। मेरे दिल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था, लेकिन मैंने इसको अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। मेरे ससुराल का माहौल मेरी फैमिली से बहुत डिफरेंट था। मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड थी और ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। मैं अक्सर अकेले बैठकर बहुत रोती थी, समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। कभी लगता था कि किसी की नज़र लगी और कभी लगता था कि किसी ने कुछ करवा दिया है। मैं जितना सोचती उतना ही उलझन में रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? मैं किसी से भी अपना दिल का हाल नहीं बता सकती थी, अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने हर तरह से कोशिश करती रही, लेकिन ना मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश होते और ना ही मेरे हस्बैंड। और जभी मेरी फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया और जब फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है और कुछ ही दिनों में मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। आप आपने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया, मेरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी। मैं अपने ससुराल में रहते हुए वज़ीफ़ा नहीं कर सकती थी, इसलिए आपने मुझे दम स्टोन दिया और आपने मुझे तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करने कहा और मुझे कहा कि अल्लाह से अपने हक़ में बेहतरीन की दुआ माँगे। मैं आपसे कहती थी कि मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी इन लोगों से जान छूट जाए। मेरी शादी को 8 मंथ्स हो चुके थे, लेकिन उसकी मैं उस फैमिली में एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी। कुछ टाइम के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये लोगों ने सिर्फ़ मेरी जॉब की लालच में रिश्ता किया था। शादी के टाइम पर मेरे ससुराल वाले ने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, इसलिए मेरी मम्मा को लगा कि अच्छे लोग हैं। वो लोग चाहते थे कि शादी के बाद भी मैं अपनी जॉब कंटिन्यू रखूँ और साथ घर का काम भी करूँ, लेकिन मैं दोनों चीज़ एक साथ मैनेज नहीं कर सकी और कंपनी ने मुझे खुद ही निकाल दिया। उसके बाद और अपने पेरेंट्स के घर मैं आ गई। अपने पेरेंट्स के घर आने के बाद ही मैंने आपसे वज़ीफ़ा लिया और दम स्टोन भी मँगवाया। आपकी सास और हस्बैंड की वजह से मैं अपने ससुराल में स्टोन नहीं ले सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मेरी सास और ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि अब वो मुझे वापस नहीं लेकर जाएँगे। मेरे पेरेंट्स मुझे रीज़न पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ऐसे घर से निकाल दिया और अब वापस भी नहीं लेकर जा रहे हैं। मुझे खुद रीज़न नहीं पता था, मैं उन्हें क्या बताती? मुझे लगा कि शायद मेरी जॉब ना करने की वजह से ये सब हो रहा है। मैं उन्हें भी यही बात बता दिया। मेरी मम्मा ने मेरी सास से दोबारा बात की और अगर इसकी जॉब ना करने से आप नाराज़ हैं तो ये जॉब भी कर लेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने आपका दिया हुआ वज़ीफ़ा स्टार्ट किया और दम स्टोन पहना तो मेरी और मेरी फैमिली के सामने मेरी ससुराल वालों का रियल फेस आने लगा। हमें पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स भेज दी। मेरी मामा को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उन्होंने जो है वो बहुत जल्दी फ़ैसला कर लिया था और लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा करती थी कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों से छुटकारा दिला दिया और कुछ भी नहीं। मेरे साथ हुआ उसमें ज़रूर अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी और इबादत के बाद अपना अपना छोटा-सा मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी और मैं खुद को बिज़ी रखना भी चाहती थी।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा। मैं बहुत सुकून में थी, मेरे मम्मा को भी कभी टेंशन हो जाती थी, लेकिन मैं उन्हें भी समझाती थी और मैंने मम्मा को के लिए भी अपने आप से दम स्टोन जो है वो लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा का हाई बीपी जो था वो काफ़ी नॉर्मल हो गया। मेरे भाई यूके से वापस आ रहे थे और उनका रिश्ता काफ़ी टाइम से मेरी कज़िन के साथ फिक्स था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इस बार भाई वापस आएँगे तो उनकी शादी कर देंगे। हमारे घर में भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन मेरे बॉस की मदर हमारे घर आई कि मेरे बेटे से मेरा रिश्ता हुआ था। मेरी मम्मा उनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बाबा की कहने पर मम्मा उनसे मिलने चली गई। उसके बाद जो है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इतने टाइम बाद उन्हें माफ़ी माँगने का क्या ख़्याल और क्यों आया। मामा ने उनसे जब ये बात पूछी तो उन्होंने बताया कि जब से आपकी बेटी से रिश्ता ख़त्म हुआ है, मेरे बेटे बिल्कुल चुप हो गया है और ऑफ़िस से आता है, अपने रूम में चला जाता है। उनसे सब उसने सबसे मिलना छोड़ दिया था और जब आपकी बेटी की शादी का पता चला तो वो यूएस चला गया और उस दिन के बाद से वापस नहीं आया। उसकी उन्होंने मेरी मम्मा से कहा कि मैंने आपकी बेटी का रिश्ता से इनकार किया था और आपकी बेइज्जती की थी। आज मैं ही आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांग रही हूँ। मेरी मम्मा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप जितना टाइम चाहे ले लेकिन इनकार नहीं कीजिएगा। मैं अब अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। उनके जाने के बाद मम्मा ने पापा से बात की। बाबा ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटी की बेइज्जती की थी, अल्लाह ने उन्हें आज हमारी बेटी की इज्जत दिलवाई। बाबा ने कहा कि बाबा के हाँ करने के बाद मामा भी राजी हो गई और 2 दिन के बाद ही आंटी को हाँ कर दी। वो लोग 1 वीक के बाद एंगेजमेंट करने आ गए। उस दिन इतने टाइम के बाद उन्होंने उन्होंने देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही हैं। वो बहुत वीक हो गए थे, जैसे पता नहीं कब से बीमार हो। आप ही सच में मुझे यकीन ही नहीं आता कि आज भी कोई ऐसी किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। अभी मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवा दिया और मेरी ज़िंदगी में दोबारा खुशी आ गई। आप ही मेरा भाई की शादी पे ही मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अब मुझे किसी की नज़र ना लगे। अल्लाह आपको और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे और आप सबकी सारी दुआ कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। आप सबकी जायज़ दुआ कबूल करे। आमीन जी सुमा आमीन। माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है। देखिए ये बहुत कम रेयर होता है जब अल्लाह ताला बहुत मेहरबान किसी पे हो जाता है ना, तो उसके साथ ऐसे मिरेकल कर देता है। तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लेकिन जब यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर हो और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल हो, तो ये मिरेकल उन्हीं के साथ होता है जिनका मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितना भी आप परेशान हैं या किसी भी आप परेशानी से गुजर रहे हैं, बस इतना ख्याल रखिए कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी से दूर नहीं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खबर है। हर चीज़ मतलब गैब की खबर अल्लाह ताला रखने वाला है। किसके दिल में क्या चीज़ आपके लिए आ रही है वो भी अल्लाह ताला सेकंड में जान लेता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि बस पॉजिटिव के साथ दुआ किया करें। देखिए मैं आज मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, यकीन दिला सकती हूँ अल्लाह ताला पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली मैं देखती हूँ। डेली मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, डेली स्टोरीज आ रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने टूटे हुए लोग हैं, जितने लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और बहुत दुआ कर रहे हैं, 3 साल से किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अपने दुआ पर ये मत करिएगा कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती, बल्कि ये बोलिएगा कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को बहुत जल्द कबूल करेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ भी मिरेकल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और मेरी चैनल पे आप लोग की स्टोरी सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी मैं। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।